नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के अंतर्गत में तीसरी यूनिट किशोर अवस्था के बारे में हम समसामयिक किशोरों की समस्याओं के बारे में या समसामयिक मुद्दों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पूर्व जो बाल अपराध का अर्थ, परिभाषा और उस बाल अपराध को किस प्रकार उसकी विशेषताएं हैं, विशेषता का क्या कहें कि वो हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। स्किनर की परिभाषा देखी थी और विशेषताओं में हमने ये देखा था कि उसकी क्या निश्चित आयु होनी चाहिए, इसके अलावा उनके कार्यों का अंतर क्या होना चाहिए और उनमें असामान्यता किस प्रकार की होती है और उनमें सामाजिक मान्यता का अभाव होता है और नियमों को तोड़ने की, उसमें प्रबल नियमों का विरोध करना उनकी आदत बन जाता है। तो इस प्रकार बालक किशोर अपराध की तरफ या बाल अपराध की तरफ बढ़ जाता है। फिर आता है इस अपराध के कारण क्या है, क्यों वह अपराधी बनता है। इसके मुख्य कारण है, पहला आता है उसके व्यक्तिगत कारण होते हैं। अब व्यक्तिगत कारण में इसका तात्पर्य बालक के व्यवहारों से जिनका संचालन एवं परिसंचालन वह खुद स्वयं बालक के द्वारा ही होता है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे उसमें किसी प्रकार के शारीरिक दोष हैं या उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है या यौनांगों का तीव्र विकास होता है, तो या उत्पादक गुणसूत्र या फिर आपराधिक प्रवृत्ति, ये सारे कारण हैं। तो पहला आता है शारीरिक दोष। देखिए शारीरिक दोष, उसमें शारीरिक दोष जैसे हकलाते हुए बोलता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, या शारीरिक रूप से किसी प्रकार का विकलांग है तो भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण वह अपने व्यक्तिगत दोष को नकारात्मक रूप में ले लेता है और समाज के विरुद्ध हो जाता है और आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। फिर उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब अवरुद्ध विकास का मतलब यहाँ वो है जैसे कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास जब उसका अवरुद्ध हो जाता है तो वह अन्य बच्चों से अपना आप को अलग महसूस करता है और अपने आप को हीन भावना से देखता है, जिसके कारण भी यह प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर यौनांगों की विकास, यानी यौन अंगों का विकास भी उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। जब बालक का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है तो उसके कारण भी बालक को सकारात्मक कार्य नहीं मिलते हैं और उसके इस एनर्जी का सही सदुपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण वह उसमें आपराधिक प्रवृत्ति में बढ़ जाता है। फिर गुणसूत्रों के कारण अपने परिवार में कोई लोग आपराधिक प्रवृत्ति का है या झूठ बोलने वाला है या इस प्रकार का है, तो फिर वह उसकी तरफ बढ़ जाता है और वह धीरे धीरे आगे बढ़कर आपराधिक प्रवृत्ति उसकी खुद की बन जाती है। आपराधिक प्रवृत्ति, ये सारी उसके व्यक्तिगत कारण है। इसके साथ में आता है मनोवैज्ञानिक कारण। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। अब इसके अंतर्गत में इसका किशोर अपराध या बाल अपराध में मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें मानसिक रोग है, मानसिक दुर्बलता है, असंगठित विकृत शारीरिक व्यक्तित्व के लक्षण हैं, संवेगात्मक अस्थिरता है, ये सारे लक्षण आते हैं। इसके अंतर्गत में एक आता है बौद्धिक रूप से दुर्बल हो, यानी उसकी बुद्धि दुर्बल है तो भी वह बौद्धिक दुर्बलता, जब बुद्धि से वह थोड़ा
कमज़ोर है तो वह उस तरफ बढ़ जाता है। फिर किसी प्रकार का मानसिक रोग है, ठीक है ना, तो मानसिक रोग भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और उसको पता नहीं होता है और कब अपराध कर लेता है, और जब समझ में आता है तो उसको पता भी नहीं रहता है कि उसने क्या किया है। जैसे कि किसी को नींद में चलने की आदत है और नींद में चलने के बाद में वह बहुत सारे अपराध कर देता है, ठीक है ना। फिर अवरुद्ध इच्छा, और बार बार समाज में या परिवार में उसको दबाया जाता है और वह उसकी अपनी इच्छा को दबाता है, और जब ज़्यादा उस पर दबाव होता है तो वह विरोध करता है, यानी अवरुद्ध इच्छा के खिलाफ जाता है। तो इसके कारण भी यह होता है। फिर समाज और परिवार के सदस्यों द्वारा उसको हीन भावना से देखने के कारण वह अपने आप को तुच्छ मानने लग जाता है और यह अपने आप को कुछ करने के लायक बनाने के लिए वह नकारात्मक रूप से नकारात्मक रास्ते अपना लेता है। फिर संवेगात्मक अस्थिरता उसमें आ जाती है, संवेगों पर अपना अंकुश नहीं रख सकता है, वह क्रोध करता है या कभी किसी के साथ भय, इस प्रकार के उसके संवेग बढ़ जाते हैं जिसके कारण भी वह अपराध कर लेता है। फिर तीसरा आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बालक समाज में होता है और समाज में मतलब बालक रहता है। समाज मानव की स्वार्थ परता का साधन है और जब समाज उसकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो वह उसका उल्लंघन करता है, उनके नियमों का उल्लंघन करता है, जिससे उसे अपराध की संज्ञा दी जाती है। जैसे किसी परिवार में माता पिता दिन भर झगड़ते रहते हैं, परिवार में रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं तो दादा अपने बेटों को पीट रहे हैं, बेटा अपने पिताजी के सामने बोल रहा है, एक भाई दूसरे भाई को मार रहा है। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति यानी परिवार का दूषित वातावरण उसको प्रभावित करता है। फिर अगला आता है विद्यालय का प्रभाव। विद्यालय में जाता है बालक और विद्यालय में भी इसी प्रकार का वातावरण रहता है। इस प्रकार का वातावरण से यह तात्पर्य है कि बालक विद्यालय में जाने के बाद में शिक्षक उस पर ध्यान नहीं देता है और साथी समूह उसको आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं या उस पर दबाव बनाते हैं, तो उस दबाव से वह बचने के लिए वह आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाता है। फिर आपराधिक क्षेत्र यानी वह धीरे धीरे क्या करता है, आपराधिक के क्षेत्र में आ जाता है और अपराध वाले लोगों के संपर्क में आ जाता है। इसके क्या बाद में सामाजिक विघटन, और वह क्या करता है, समाज को तोड़ने का कार्य करता है और समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति उसको बढ़ाने, फिर वह कृत्रिम मनोरंजन के साधन ढूंढता है। वह जैसे कि वर्तमान में मोबाइल में रहता है, अपने परिवार वालों से बात नहीं करता है, नैतिक और मानवीय शिक्षा का अभाव है, अध्यापक उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसमें नैतिक और मानवीय शिक्षा का अभाव रहता है और युद्ध वाले कार्यक्रम ज़्यादा देखता है, लड़ाई झगड़े वाले प्रोग्राम ज़्यादा देखता है। तो ये सारे उसके कारण होता है। फिर है नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत में जब परिवार की स्थिति सही नहीं होती है तो वह बालक चोरी करना, जेब काटना, झूठ बोलना, इस प्रकार के अपराध करना प्रारंभ कर देता है और इस अपराध से ही धीरे धीरे वह धूम्रपान और नशे, अन्य प्रकार के अपराध की तरफ बढ़ जाता है। तो आज हमने किशोरापराध के कारणों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम किशोरापराध या बाल अपराध के उपचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।